इलेक्शन से देश को कोई भी फायदा नहीं होगा। और मैं साफ ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने एक जंग छिड़ी है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में 2 बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 83 को बदलना पड़ेगा और अनुच्छेद 172 को बदलना पड़ेगा, और उसके बाद संशोधन के बाद में भी संविधान के मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में ये कहा, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को कभी नहीं बदल सकती। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिना संविधान के मूल ढांचे के बदले लागू हो ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे तो राज्य की विधानसभाओं को भी स्थगित करना पड़ेगा, और राज्य की विधानसभाओं को स्थगित करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है। इस बहाने से केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। जब राज्य सरकारों के अधिकार को केंद्र सरकार छीन लेगी तो फिर राज्य सरकारों की मान्यता ही क्या बचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करके वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय दलों को खत्म करके अपने आप को तानाशाही के रूप में दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस देश में चुनाव, एक नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा सकती, जब झांसी के अंदर चुनाव होता है तो एक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की साड़ी खींच दी जाती है, क्योंकि इनके पास मुकम्मल फोर्स वहां पर तैनात नहीं करी जाती। आप एक नगर पंचायत का चुनाव नहीं करा सकते, नगर निगम का चुनाव नहीं करा सकते, आप विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते। काफी जगह खबर सुनने को मिलती है कि हत्या कर दी गई, गोली चला दी गई, और आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की बात करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की बौखलाहट से इस देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती है, और इस विधेयक को लाने के लिए 240 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बिना अपने सहयोगी दलों के ये इसको पास नहीं कर पाएंगे। जब सहयोगी दल इनको समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये तानाशाही रवैया की ये चाल है कि इस देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना है, यानी कि जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब जनता की बात ना मानता है तो जनता दूसरे चुनाव में उसको बदल देती है। ये चाहते हैं कि बात माने जनता की या ना माने, हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहें, सत्ताधारी के रूप में रहें, और तानाशाही का रवैया इस देश की जनता पे जबरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है। इस देश का विपक्ष और इस देश की जनता और इस देश के युवा इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये तीनों चारों सदन से ये लागू कर लेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस बिल के खिलाफ होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप संविधान के मूल ढांचे को बदल ही नहीं सकते।